हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल। और मैं हूं केवल दर्जी विद सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17। और जो आपका आज का जो पेपर था सीएमए इंटर का, जो था एफएम एंड बीडीए यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो उसके जो आज का जून 24 का जो एमसीक्यू सॉल्यूशन है वो मैं अभी आपको यानी सॉल्व करवाऊंगा। और आप अपने जो टिक किया है तो उससे आप मैच कर लीजिए। ओके, सो हम लेट्स स्टार्ट। हम सेक्शन ए जो है हम स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन था, सेलिंग शेयर विदाउट द ओइंग देम टू बाय देम बैक at the future date at the lower price in the expectation that the price will be drop is known as। तो उसका जो आंसर है वो आपका डी है, सेलिंग शॉर्ट। फिर जो आपका जो 2 वाला जो है एमसीक्यू, तो उसमें आपका जो सेकंड वाला एमसीक्यू, उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना था, yield इज इक्वल टू 100 माइनस पी डिवाइड बाई पी इंटू 365 डिवाइड बाई डी इंटू 100। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आता है वो 8.18 यानी आपका जो बी आंसर है वो आएगा। देन हम थर्ड एमसीक्यू हम देखते हैं कि जो आपको ये दिया गया है तो वो किसने दिया है। ओके, तो किसने ये डेफिनेशन थी, तो ये लिंटर मॉडल यानी आपका जो डी आंसर है ये करेक्ट है। आपकी बुक से यानी बुक से मैंने करेक्ट किया है, वो ही डायरेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू में। तो फोर्थ एमसीक्यू आपको डायरेक्ट यानी आफ्टर द टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालना था। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 4.17% आएगा, बी आंसर। ओके, देन हम बात करते हैं आपका फिफ्थ एमसीक्यू में। तो पैकिंग ऑर्डर थियरी एज इमर्ज एन अल्टरनेटिव थियरी टू ट्रेड ऑफ थियरी, यानी का आंसर जो ए है वो आएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या फाइंड करना था। तो आपको आर यानी आपको ईयर्स आपको फाइंड करने थे। तो आपको जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है 72 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बी 6 ईयर्स। फिर हम बात करते हैं आपका जो सेवन्थ एमसीक्यू है, तो उसको ऑब्जेक्ट कौन सा यानी डिजिटलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपकी एक डेफिनेशन डिजिटलाइजेशन आपकी बुक में दिया है, तो उसमें आपको 2 पॉइंट दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उसमें से जो आता है नहीं आता, तो वो आपका जो लार्ज फिजिकल स्टोरेज स्पेस यानी डी है वो नहीं आता। फिर हम आगे बात करते हैं, आपको फाइंड करना था कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो उसका जो फॉर्मूला आपकी बुक में भी दिया है, तो उसका मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है 40 लाख डिवाइड बाई आपको 50 लाख प्लस 50 लाख करने, तो जो रेशियो आएगा 4:3 आपका रेशियो आ जाएगा। देन हम क्लस्टर एनालिसिस की बात करें तो वो पार्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ओके, देन हम 10वें आपके जो एमसीक्यू उसकी हम बात करते हैं। तो आपको क्या फाइंड करना था, तो जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसके बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको फाइंड करना था। तो ये मैंने आपको लिख के दिया है। ओके, तो आपका जो आंसर है वो 16.5% यानी डी आंसर आपका आंसर है। फिर हम बात करते हैं आपके जो आगे का एमसीक्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल ऑफ द डेटा माइनिंग। ओके, तो वो आपकी बुक में दिया है। तो इसमें आपका जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो आप में यानी टेक्निक्स में नहीं आता है। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं, आपका जो आगे का जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको फाइंड करना था। ओके, और आप इसमें जो आपका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा 1.25। और मैं सबको एक बात बता दूं कि आपकी बुक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो उसका जो पीवी फैक्टर यानी निकलता है, ओके, तो वो आपको सिर्फ पॉइंट के बाद आपको 3 आपको संख्याएं लेनी है। ओके, 4 नहीं लेनी है। ओके, जब आप 3 लेंगे तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा, यानी 1.25 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप अपने पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिए होंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 1.21 आएगा। ओके, सो वो आप एक बार देख लेना। फिर हम आगे बात चलते हैं, तो आपका टोटल सेल्स आपको फाइंड करना है। तो टोटल सेल्स का जो मैं आपका 19 लाख यानी बी आंसर आएगा। फिर अंडर एबीसी एनालिसिस मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल ए कैटेगरी आइटम्स में कौन सा आता है, तो जो स्मॉलर इन क्वांटिटी बट लार्जर इन वैल्यू है वो आता है, ए आंसर आपका करेक्ट है। फिर हमको यह फाइंड करना है डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5,40,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय आपका जितना शेयर है इंटू आपको 2 रुपीज़ पर शेयर कर देना है, यानी आपका जो टोटल यानी टाइम्स आएगा 1.50 टाइम्स आएगा, यानी ए आंसर जो आपका है वो करेक्ट है। यानी आपका जो पूरा एमसीक्यू है वो आपकी बुक से आया है, यानी आपकी जो बुक है तो बुक में जो आपको सॉल्व्ड केस आपको दिए जाते हैं तो उसमें से भी कई सारे आंसर आपको दिए गए और उसमें सिर्फ आपकी जो यानी परसेंटेज है या फिर आपकी जो अमाउंट है वही चेंज किया गया है। अदरवाइज आपका यानी पूरा एमसीक्यू पेपर आपकी बुक से ही आया है और कोई डिफिकल्टी नहीं है एमसीक्यू में। ओके, और आपका जो कल का जो पेपर है आपका जो
कॉस्ट अकाउंटिंग है और उसके बाद आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो मैं बताऊंगा कि आपके जो 2 पेपर अभी बाकी है तो उसमें अभी सॉल्व क्वेश्चन जो केस आपको दिए गए तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा। ओके, क्या क्योंकि वहीं से भी आपका डायरेक्ट ही पोर्शन आ जाता है और इस पेपर में तो डायरेक्ट ही आया है, तो आप एक बार उसको भी सॉल्व करके जाना। और आपका जो पार्ट बी था वो भी थोड़ा बहुत इजी था। ओके, थोड़ा बहुत ट्रिकी था और थोड़ा बहुत इजी भी था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको आगे के जो 2 पेपर बचे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।